उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। मंत्री जी, निकाय चुनाव का सभी राजनीतिक दलों को भी बेसब्री से इंतजार था। हरी झंडी मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, जो रिपोर्ट आप लोगों ने दाखिल की आयोग की स्वीकार कर ली गई। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने आयोग गठित किया और निर्धारित समय से पूर्व हम आभारी हैं आयोग के, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। चूँकि प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है समय पर चुनाव हो, लेकिन पिछड़ों के 27% आरक्षण के हक के साथ, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था कि 27% आरक्षण के बिना ही उत्तर प्रदेश के चुनाव करा दिए जाएं। उसी के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय इसलिए गए थे कि हम पिछड़ों का हक किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं, न ऐसी कोई मंशा थी, और उनके हक उन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज निर्णय आया है। अतिशीघ्र माननीय उच्चतम न्यायालय के मंशा के अनुरूप, आदेश के अनुरूप हम लोग प्रदेश के नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू कराएंगे और शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में चुने हुए बोर्ड, चुने हुए निकाय आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब ये मामला देखिए कोर्ट में गया तो विपक्ष ने एक सवाल उठाया कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इतना ज्यादा माहौल इस तरह का बना दिया कि मामला कोर्ट में आके फंस जाए। तो अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, तैयार है भाजपा? कोर्ट का फैसला आने से पहले भी और हमेशा ससमय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की। हम प्रतिबद्ध थे, तैयार थे, तब भी तैयार थे, लेकिन चूँकि उच्च न्यायालय का आदेश इस तरह का था जिसमें पिछड़ों के 27% आरक्षण का हक प्रभावित हो रहा था, इसलिए हम कटिबद्ध थे कि पिछड़ों को उसके हक का पूरा सम्मान मिले, पूरा आरक्षण मिले। इसलिए उसके विरुद्ध, उस माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिली और हमने ससमय आयोग तत्काल बनाने का काम किया। आयोग की रिपोर्ट, हम आभारी हैं आयोग के, उन्होंने समय से पूर्व अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी और अगली जो निर्धारित तिथि थी, अगर हम लोग विलम्ब करते इंतजार तो तिथि का करते, हम तत्काल आते ही रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए और एक जल्दी सुनवाई के लिए भी साथ ही साथ हमने निवेदन किया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए निर्धारित तिथि से पूर्व सुनवाई करके हमें अब आदेश दे दिया चुनाव कराने का। तो हम लोग पूरी तरह, हमारी मंशा, हमारा नेक नीति में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं था। हमारी नेक नीति साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए सभी का हक सुरक्षित रहे, पिछड़ों का हक सुरक्षित रहे, दलितों का हक सुरक्षित रहे, सामान्य का भी हक सुरक्षित रहे, सभी के हकों का ध्यान रखते हुए और पूरी तरह पारदर्शिता से चुनाव तत्काल कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और अतिशीघ्र इसके कार्यक्रम की घोषणा आपके सामने कर दी जाएगी। सपा कह रही है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, इसलिए आरक्षण बच गया और इसी वजह से आयोग का गठन भी हो गया और सब चीज़ें हो गई। अब अखिलेश जी का तो आप देख ही रहे हैं, वो तो हर चीज़ में नुक्ताचीनी और नेगेटिव आनी भी चाहिए। चलिए, चुनाव नज़दीक हैं तो अपने हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता सारी स्थितियाँ जान रही है और प्रदेश की जनता पूरी तरह एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, कौन हक में है, कौन नहीं हक में है, कौन उनके हक मार रहा है, कौन उनके हकों को 12 से 17 मारता रहा, कौन उनके हकों को देने का काम कर रहा है, सब जनता जानती है और ये सामने भी दिखाई पड़ रहा है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है? अगर कहीं भी कोई विलम्ब होता तो हम आयोग में देरी करते, आयोग के गठन में देरी करते। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आते ही उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्णय लेते हुए अपने बयान देने का काम किया। तत्काल हम सुप्रीम कोर्ट जाने में, वहाँ दायर करने में, बात दायर करने में कोई देरी नहीं की। आयोग गठित हुआ, आयोग ने भी तत्काल समय पर दिया और जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आई उसी दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक के बाद तत्काल उसको स्वीकार किया गया। स्वीकार करते ही तत्काल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कहीं विलम्ब की मंशा कहीं भी साफ सुथरी दिखाई पड़ रही है, कोई विलम्ब की मंशा नहीं थी और सरकार कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगी कि समय पर चुनाव हो, पारदर्शिता के चुनाव हो और सभी को हकों पर सुरक्षित और संरक्षित रहें। सभी के हक, चाहे पिछड़ों का हो, दलितों का हो, सामान्य का हो, अपने अपने हक सबके सुरक्षित रहते हुए हम चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। माफिया अतीक अहमद भी प्रयागराज में नैनी जेल पहुंचा दिया गया और सकुशल पहुंचा दिया गया, ना गाड़ी पलटी ना कुछ ऐसा हुआ, तो विपक्षी दलों की भी निगाहें थीं। किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि आरोप इस तरह के लगाना बेबुनियाद है। अगर गाली पड़ती है तो स्वाभाविक प्रक्रिया गाली पड़ती है, अगर गाली नहीं पलटती है तो नहीं पलटती है।
अब जबरन थोड़ी कोई गाड़ी पलटा दी जाती है, हम कानून का पालन करते हैं। और अतीक जी को ला करके अपने अतीक अहमद जो 100 से ज़्यादा अब जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, उस अतीक को नैनी जेल में सुरक्षित दे दिया गया। कल वो अदालत के सामने अतीक प्रस्तुत होगा और कल प्रस्तुतिकरण के बाद जो भी न्यायालय के आदेश होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गुनाहों की सज़ा न्यायालय से आने वाले समय में जरूर मिलेगी कि 100 से ज़्यादा गुनाह करने वाले के खिलाफ अब सबूत भी हैं, लोग सामने भी आ रहे हैं, लोग गवाही भी दे रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया हो रही है और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम जरूर करेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वन विभाग को CSR फंड के तहत कुछ स्कूटी, कुछ वाहन उपलब्ध कराए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर ये कहा है कि किसी कंपनी पर दबाव बना के स्कूटी दिलवा दी गई होंगी। और दूसरा ये भी कहा है कि लेकिन उम्मीद करते हैं कि वाहन मिले हैं तो अब वन विभाग के लोग और सक्रिय रहेंगे, पशु पक्षियों पर कुछ समय से इलाज मिल सकेगा। इशारा कहीं ना कहीं देखिए सारस वाली राजनीति से भी है। देखिए CSR फंड जो कंपनियों का मिलता है वो स्वेच्छा से कहीं भी भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, अन्य NGOs को अपने तरीके से देने का काम करते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पर, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों पर और समाज के प्रति जो उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है, पशु पक्षी और जानवरों पर जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश को इस तरह का फंड ज़्यादा मिलने की आज स्थिति बनी है। और लोग विश्वास करते हुए तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपनी ओर से स्वेच्छा से CSR फंड देने का काम कर रही हैं। और ये सब प्रदेश की बढ़ती हुई प्रगति, प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ विश्वास, लोगों की अपार श्रद्धा और आदरणीय योगी जी के कार्यों के प्रति अपने समर्थन और आशीर्वाद की मोहर लगाने का प्रतीक है, इसलिए पैसा आ रहा है। मैं समझता हूँ CSR फंड लगातार प्राय अच्छे कामों के लिए सबसे ज़्यादा आने का काम इसी कार्यकाल में शुरू हुआ है। एक आखिरी सवाल, आपके पर्यटन विभाग को एक अवार्ड मिल रहा है बेस्ट लाइट एंड साउंड शो के लिए, क्या है? पूरे देश में बेस्ट अवार्ड जो हमारा लाइट एंड शो में आज चयनित किया गया उत्तर प्रदेश को, और गोरखपुर का जो हमारा हुआ है कार्यक्रम, उसी के लिए मिल रहा है बेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस आई है। उसके लिए प्रदेश सरकार को आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा आज अवार्ड उत्तर प्रदेश को, पर्यटन विभाग को प्राप्त हो रहा है। पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में विभाग अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।